प्रोपल्शन मॉड्यूल की मदद से ये लैंडर और रोवर पहले चार की ऑर्बिट में आए। जब इसको वीडियोस में आ गए तब हमने लैंडिंग की। इस मिशन में कोई ऑर्बिटर ऑर्बिट नहीं है, कोई बड़ी लैंडिंग स्पेस में आसानी से लैंड। थर्ड इम्प्रोवाइजेशन, इसमें सोलर पैनल बढ़ाए गए ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक करे सोलर एनर्जी और अपने आप को ज्यादा इफेक्टिव चार्ज करें। इनका एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर ये भी बताया गया है कि मंगलयान जो गया था, अब 8 साल हो गए हैं, अब वो हमारे कॉन्टेक्ट से टूट गया। उसकी वजह ये थी कि वो 4 घंटे और के साया था, शैडो उसके ऊपर पड़ गया और उसके सोलर पैनल सन से लाइट नहीं ले पाए और उनकी बैटरी चार्ज नहीं हुई, जिससे वो हमारे कॉन्टेक्ट से टूट चुका है। तो सोलर पैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर इसमें। तो यहाँ पर हमारा विक्रम लैंडर काम कर रहा है और इतना अच्छा काम कर रहा है। तो ये इम्प्रोवाइजेशन की वजह से एक और ये बताई गई है कि हमारी जिंदगी में नाकामी के बाद में जो उन्होंने छलांग लगाई है तो फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसका मतलब ये नहीं है कि नाकाम होना है, लेकिन नाकाम कोई जानबूझकर नहीं होता। बहुत कोशिशें की है, फिर भी कहीं पर कोई कमी रह गई है, तो उस सूरत में आप फिर से मेहनत करें, फिर से उठें और फिर से आगे बढ़ें। मैं इसको इस बात से जोड़ूंगा कि यूपीएससी के जो कामयाब जो लोग होते हैं उनके पीछे आप घूर कर देखिए, जो IAS या IPS अफसर बनते हैं, क्योंकि एक मुश्किल तरीन मुकाबला जाती है इम्तिहान, और उस इम्तिहान के लिए जो लोग जो कामयाबी हासिल करते हैं उसमें बहुत कम ऐसे होते हैं जो पहले ही बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में कामयाब हुए। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि जो दूसरी या तीसरी मर्तबा कामयाब होते हैं। इसका मतलब ये है कि पहली कामयाबी के बाद अगर वो खाली बैठ गए होते, थक हार के हिम्मत हार चुके होते और वो पीछा छोड़ चुके होते, तो क्या भी और नाकामी जो है उससे जो थककर नहीं वो बैठता है। इंसान कामयाबी के बाद में भी अपनी मेहनत उसको जारी रखनी पड़ती है। ये जिंदगी है। यहाँ पर टीचर ने जो चीज की मालूमात दी है, खासतौर से सोलर पैनल की, कि वो किस तरीके से काम करते हैं, ये चीज़ों को समझना जरूरी है। कोई अगर कल मुस्तकबिल में हमारे इदारे से ये कहे कि भाई हम कुछ ऐसे बच्चों से मुलाकात करना चाहते हैं जो पूरी तरीके से समझाएं चंद्रयान के मिशन को, या वो जो चीज़ें ऊपर जाती हैं, जो मशीनें रोबोट मिशन में या जहाज मिशन में वो कैसे काम करती है, उनका सिस्टम क्या होता है, कौन समझा पाएगा? 2 मिनट में कोई ऐसा बोल सकेगा कि हाँ सर मैं समझा सकता हूँ? कोई इंस्पेक्शन हो, कोई मेहमान आए और वो पूछे नहीं, मैं थोड़ा शॉर्ट में सर उसके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझा दूँ, तो ऐसा कौन सा बच्चा है आए जब तो बोल सकता है? जितना आपको समझाया 2 मिनट में जिसको बोलेगा बोल सकते हैं। जब फेल हो जाए तो दोबारा से कोशिश करना चाहिए, फिर दोबारा दोबारा दूसरी बार कोशिश करना चाहिए, फिर कभी ना कभी तो कामयाबी मिलेगी। सोलर पैनल भी काम करते थे और उसमें फ्यूल भी काम करता था। अब की बात चंद्रयान में फ्यूल ज़्यादा भरा गया है और सोलर पैनल भी एक्स्ट्रा लगाए गए हैं ताकि एक जगह से अगर सूरज की रोशनी काम हो सके तो दूसरी साइड से मिले।
और आपके पास सरफेस एरिया भी बढ़ाया जाता है ताकि लैंडिंग करने में आसानी हो। हमारे स्कूल में हमारे साइंस टीचर के जरिए चंद्रयान-3 की मुकम्मल मालूमात दी गई है, जिसे सुनकर हमारे अंदर एक जोश बन गया है और आज हम भी आज़म करते हैं कि बड़े होकर हम एक साइंटिस्ट बनेंगे और इसरो ज्वाइन करके हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। कितने बच्चे हैं जो अपने लाइफ में कोई नया मंसूबा रखते हैं साइंस के माइंड के ताल्लुक से कि भाई इस बार हम कुछ आइडिया देंगे स्कूल से यानी अपने कॉलेज स्कूल से तकरीबन 15 बरस पहले जो है स्कूल का एक प्रोजेक्ट पूरे महाराष्ट्र में फर्स्ट मकाम हासिल करके यानी हासिल करके पूरे महाराष्ट्र की जो नुमाइश स्टेट लेवल पर गया रियासत की सतह और लातूर में नुमाइश की थी उस वक्त। इस तरह से आज हमारे स्कूल में साइंस टीचर ने हमें बताया कि चंद्रयान-3 सक्सेसफुल हुआ। उसी तरह से हमें अपने फ्यूचर में कोशिश करना है कि रफीक मक्की बॉयज स्कूल का नाम रोशन करना है और 400 मीटर की बचत हो जाती है लेकिन फुल की कमी की वजह से वो क्रैश हो और उसका लड़की का जो फासला था जैसे ट्रेन उतरती है तो जब उतरती है तो काफी दूर तक वो चलते चले आते हैं लेकिन इसका जो फासला था डेल्टा था तो 400 मीटर तक जबकि अभी चंद्रयान-3 में जो इंप्रूवेशन करके इसका फासला 450 या 400 मीटर तक करते हैं। तो ये भी बताया गया है कि चंद्रयान-2 में 978 बड़े रुपए खर्च हुए और वो नाकाम हो गया और चंद्रयान-3 में 615 करोड़ रुपए खर्च हुए जो वो कामयाब हुए। तो इसरो के साइंसदानों ने जो दूसरी मरतबा चंद्रयान-2 की वक्त जो गलती की उससे उन्होंने सीखा, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट किया और चंद्रयान-3 में वो गलती को सुधार कर और हमारा क्या चंद्रयान-3 हमारा वो कामयाब हो गया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है इंडिया के लिए कि कुछ रोटी की सतह पर उतरने वाला अपना पहला मुल्क बने। चंद्रयान-3 का जो मिशन था उसमें सक्सेस हुआ है, ये एक फायदे की बात है क्योंकि 115 करोड़ आपको ज्यादा लगता है सुनने में, लेकिन ये दूसरे मुल्कों के तमाम यहाँ तक कि हमारे मुल्क के कई बड़े ऐसे मिशन होंगे जो इलाज से जुड़े हुए नहीं है अखराजात, उनमें सबसे कम खर्च आज सबसे कम खर्च यानी पूरी दुनिया में इससे कम खर्च में कोई नहीं कर सकता। और मैं इस काम के लिए इसरो को सबके साइंसदानों को जो से मोहब्बत का असली सबूत पेश करके मुबारकबाद पेश करता हूँ क्योंकि 115 करोड़ रुपए में ये उन्होंने पूरे मुल्क का नाम फख्र से ऊंचा करवा दिया और एक चंद्रयान को जो है वो चांद की सतह पर और वो भी ऐसी सतह पर उस तरफ जहाँ पर अभी तक कोई नहीं पहुँचा है, कोई दूर नहीं जा पाया है, साउथ पोल की तरफ चांद के जनूबी कुतुब की तरफ पहुँचाया है। ये एक बड़ी बात है। अब उस हिस्से में यानी वो चांद का यकीन तौर पर वो इंडिया का हिस्सा है चांद में, तो वहाँ पर अब वो अपना जो मिशन है वो गाड़ी चलाई गाड़ी वो अपना काम करेगी, मालूमात हवाला करेगी, तहकीक के काम और आगे बढ़ेंगे तेजी से इंशाअल्लाह और ये मुल्क जो है उसका सही इस्तेमाल उस मालूमात का मुस्तकबिल में करेगा। लेकिन एक बात मैं ये कहता हूँ, जैसे मैंने अपनी तकरीर में वो बात वहाँ से ऊपर से की है कि मुस्तकबिल में उस मालूमात का अगर कोई फायदा मिलने वाला है वो हमको मिलने वाला है, हम ये इस नस्ल के लोगों को या उस नस्ल के लोगों को, ये तीन की नस्ल के लोगों को इसको मिलना है। ये यानी नौजवान नस्ल जो मुस्तकबिल की बनने वाली है उस नस्ल को उसका फायदा यकीनी तौर पे इंशाअल्लाह मिलने वाला है। कल बरोज बुध 23 अगस्त 2023 को हिंदुस्तान के लिए, हमारे मादरे वतन के लिए एक तारीखी लम्हा था। ये तारीखी लम्हा क्या था, इसमें से ज़्यादातर तलबा को अंदाज़ा होगा यकीनी तौर पर, और वो तारीखी लम्हा हम सब के लिए बासे सद इफ्तिखार है।
हमारे लिए बड़ा इंतहाई फख्र का मकाम है। और वो लम्हा ये है कि कल शाम में 6:10 पर तकरीबन हमारे मुल्क के खलाई इदारे जिसका नाम इसरो है, इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इस इदारे के ज़ेर एहतमाम जो खला में तहकीक की कोशिशें की जा रही हैं आज़ादी के बाद से, जब से ये इदारा कायम हुआ है, तो हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम इस इदारे के ज़रिए इससे पहले भी मून मिशन कायम किए गए थे, यानी चांद पर मिशन भेजने के जो तहकीक करेंगे कि चांद के मामलात को ज़्यादा से ज़्यादा समझा जाए। और इसी सिलसिले में कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे मुल्क के लिए इंडिया या हमारे भारत का नाम जो है वो रोशन हुआ। और ये एक ऐसा मकाम है कि कल शाम में इसरो के ज़रिए भेजा हुआ चंद्रयान 3 नाम का जो खिलाई जहाज है वो कल कामयाबी के साथ चांद पर जो है उतर गया। इसमें एक खास बात यह है कि बहुत सारे मुल्कों ने चांद पर खलाई मिशन भेजा है और कामयाब हुए हैं, कुछ मुल्क उत्तर दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्क, लेकिन हिंदुस्तान इसमें अपना एक इनफरादी मुकाम हासिल कर गया और दुनिया के 200 मुमालिक में पहला मुल्क बन गया जिसने अपना खिलाई मिशन चांद के साउथ पोल के लिए रवाना किया और वहां पर कामयाब हुआ। ये एक ऐसा काम था जो अभी तक दुनिया का कोई मुल्क नहीं कर पाया और इसके लिए तमाम तलबा अपने मुल्क के नौजवान जो मुस्तकबिल के होने वाले हैं उनको, इस मुल्क के तमाम शहरियों को, इसरो के इन साइंसदानों को मुबारकबाद देना जरूरी है जिन्होंने ये मिशन अंजाम दिया है, जिन्होंने मुल्क का नाम फख्र से ऊंचा किया है। यकीनी तौर पे भारत ने, हमारे मुल्क इंडिया ने एक ऐसी तारीख रकम की है जो अभी तक कोई नहीं कर सका और ये हमारे लिए खुशी का, फख्र का मकाम है। चंद्रयान 3 नाम का ये जो खलाई जहाज कल चांद की सतह पर और ख़ास तौर से उसके जुनूबी कुतुब की तरफ उसकी सतह पर उतरा है, यकीनी तौर पर चांद के को समझने में, चांद की माहौलियात को समझने में हमारे मुल्क के इन साइंसदानों को और सारी दुनिया को कुछ कीमती मालूमात जो फराहम करेगा वो वाकई हमारे मुल्क के लिए बड़ा फख्र का मकाम है कि हम एक ऐसी मुल्क बन गए, ऐसी कौम बन गए हैं कि जो दुनिया को मुआविन और मददगार साबित हो रहा है चांद के मामलात में, और उसकी वजह से हम जिंदगी दुनिया में या कुर्रे अर्ज पर किस तरह से बेहतर बना सकें इन मामलात को समझने में। मैं हमारे मुल्क के इस बावकार खलाई इदारे इसरो को यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने रफ़ीउद्दीन फ़कीर बॉयज़ हाई स्कूल भिवंडी की जानिब से, इसके तमाम तलबा की जानिब से, हमारे इन मुस्तकबिल के नौनिहाल, मुस्तकबिल के नौजवान जो आज के नौनिहाल हैं उनकी जानिब से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुस्तकबिल की हमारी जो सोच है, साइंसी नुक्ते फ़िक्र है, नुक्ते नज़र है, वो हमारे असातिज़ा यूँ ही पैदा करेंगे। साइंस जो है वो इंसानी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए है
और इंसानी ज़िंदगी को समझने के लिए है, साथ ही साथ कुर्रे अर्ज़ के साथ कायनात के जो जितनी वसी है उसके मुख्तलिफ अजसाम को और अजराम को समझने में हमारे लिए मुआविन व मददगार है। ये बड़े फ़ख्र की बात है कि आज कल हमने जो तारीख़ रकम की है उसको अभी तक कोई नहीं कर पाया था, अगरचे कि दुनिया में हमसे ज़्यादा आगे ममालिक जो है इस मामले में कोशिश कर चुके हैं। इस से इस मकाम पर एक ख़ास गुजारिश है कि तलबा के जहनों में सिर्फ साइंस के टीचर्स नहीं बल्कि तमाम असातिज़ा जो दीगर मज़ामीन पढ़ाते हैं वो जनरल नॉलेज की अहमियत को वाज़ेह करें, साथ ही साथ उनको नई मालूमात हासिल करने का उनके अंदर शौक़ पैदा करें, उनके अंदर इल्म की जुस्तजू का जुनून पैदा करें। ये असातिज़ा की बहुत बुनियादी ज़रूरत है कि जाकर सिर्फ अपने सिलेबस की किताबें ना कंप्लीट करें, अपना सबक ना कंप्लीट करें, बल्कि कुछ ऐसी चीज़ें देकर आए कि जो मुस्तक़बिल में उनके लिए सबक के उस मवाद के साथ साथ सबक की मालूमात के साथ साथ कारआमद और मुफीद हो। इसके अलावा एक ऐसी चिंगारी उनके जहनों में रोशन करे, उनके दिलों में रोशन करके आए कि जो मुस्तक़बिल में एक बड़ा शोला बने और उनके लिए वो ज़िंदगी का हौसला साबित हो। मैं ये समझता हूँ कि तलबा भी अपने असातिज़ा की तालीमात को सिर्फ देंगे या सिर्फ किताबों के जो है गुलाम नहीं बनेंगे, बल्कि उनसे हटकर जो कायनात में वसी मालूमात फैली हुई है, ये जो मालूमात का धमाका या इंफॉर्मेशन का नॉलेज का एक्सप्लोजन जो है आज के दौर में, उसका सही फ़ायदा लेने की कोशिश करेंगे और वो मालूमात को अपनी शख्सियत के फ़ायदे के लिए, साथ ही साथ अपनी कौम और मिल्लत के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने मुल्क के बेहतरीन शहरी बनेंगे। ये तमाम चीज़ें इसलिए ज़रूरी है कि हमारी अपनी शख्सी नशोनुमा भी हो, तरक्की भी हो और साथ ही साथ हम मुल्क के लिए मुस्तक़बिल में एक फ़ायदामंद नफ़ा बख्श शहरी बन सकें। हमारी हुकूमतें जो चाहती हैं कि हमारा नाम साइंस में आगे बढ़े, तरक्की में आगे बढ़े और हम एक तरक्की याफ्ता कौम के तौर पर दुनिया में अपनी शनाख्त को कायम कर सकें, उसके लिए ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और इसमें सिर्फ असातिज़ा ही का नहीं बल्कि हमारे उन तलबा का, उनके वालिदैन का और समाज के हर फर्द का रोल है। और इन सब को मिलकर काम करना पड़ेगा। उसी वक्त ये चीज़ें जो हैं वो ये जो मकासद है उनको हम हासिल करने में कामयाब होंगे। चंद्रयान 3 का एक मिशन, एक निशानदही है कि मुस्तक़बिल में हम और इससे ज़्यादा आगे कुछ कर सकते हैं, नए मिशन कायम कर सकते हैं, उनका इशारिया दे सकते हैं मुस्तक़बिल के लिए, और ये एक बड़ी अलामत होगी। आज के जो बच्चे हैं वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पे साइंस को ना पढ़ें, बल्कि अपने अंदर की वो मालूमात को, अंदर की जुस्तजू को सेटिस्फाई करने की, मुतमईन करने की एक ऐसी कोशिश करें मालूमात के हुसूल के ज़रिए कि जो मुस्तक़बिल में उनके लिए और हमारे पूरे माशरे और पूरे मुल्क के लिए फ़ायदे का बास साबित हो। मैं इस मिशन पर एक मरतबा फिर मेरी जानिब से, मेरे स्टाफ की जानिब से, हमारे इस इदारे की जानिब से इसरो के साहिबजानों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही साथ उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये मिशन हमारे मुल्क के लिए और सारी दुनिया के लिए और पूरी इंसानियत के लिए फ़ायदे का बास साबित होगा इंशाअल्लाह। बहुत बहुत मुबारकबाद इसरो, बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।